सुबह 5 बजे चाय के साथ 10 तरह के पकौड़े खाने वाला ससुराल। किंजल तू, क्या बात है, तूने पहले से ही 3-4 सब्जी काट के रख ली है? रात को लेट सोई थी फिर भी जाग गई। क्या करूं शालिनी दीदी, इस बात को भूल थोड़ी सकती हूँ कि हमारी ससुराल वाली 5 बजे उठकर हमें 10 तरह के पकौड़े बनवाते और खुद खाते हैं। नहीं बनाए तो कलेश बना दिया। तो कलेश, हाँ पता नहीं कब इस काम से निजात मिलेगा। जब से शादी करके आए हैं बस रोज सुबह 5 बजे उठकर ये पागल ससुराल वाले हमसे 10 तरह के पकौड़े बनवाते हैं और खाते हैं। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कितना अच्छा होता कि हम भी बाकी बहू बेटियों की तरह 6 बजे 7 बजे उठते। एक तो इतना बड़ा परिवार, ऊपर से फरमाइश, फिर इतने सारे गंदे बर्तन। सच में इन लोगों का इतना सारा काम करते हैं, पूरा दिन रसोई में कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तभी रसोई में सास, नंद और दादी आ जाते हैं। ओहो, मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या टॉक्स चल रहा है? वो भूमि, मॉर्निंग मॉर्निंग पकौड़ा बनाना डूइंग टॉक्स चल रहा है। भाभी मेरा मजाक मत उड़ाओ। और हाँ, मैं आज भुट्टे के दाने के पकौड़े खाऊंगी, वैसे भी बारिश हो रही है। हाँ किंजल बहू, शालिनी बहू, इसलिए मेरे लिए तो भिंडी के पकौड़े बना देना और बहू मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बना देना। दादी जी, बैंगन के पकौड़े तक ठीक था, भुट्टे के दाने भी ठीक है और हम शलगम के पकौड़े भी बनाकर खिला चुके हैं, लेकिन ये भिंडी के पकौड़े, क्या ये सही है? इस उम्र में आपको ये सब चीज नहीं खानी चाहिए। भिंडी में बहुत बीज होते हैं। देख बहू, गाल चलाने की जगह हाथ चलाएगी ना तो अच्छा लगेगा। जैसा बोलूं वैसा पकौड़े बनाकर खिला दे। बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खाना है। जी दादी जी, मैं बना दूंगी मिट्टी के पकौड़े, मेरा मतलब है भिंडी के पकौड़े। तभी तीनों जाते ही किंजल हंसती हैं। ये किंजल की बच्ची ऐसे मंद मंद हंस क्या रही है? राक्षस की तरह खुलकर हंस ले। सॉरी दीदी, पर क्या करूं, दादी के सामने आपकी सीटी पिटी गुल हो जाती है। हंस ले बेटा, हंस ले, जितना हंसना है। जब तेरा दादी से पाला पड़ेगा ना, तब मैं धीरे धीरे नहीं जोर जोर से हंसूंगी। हा 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 हा। ये सुनते ही किंजल चुप हो जाती है। एक तरफ दोनों बहू जी जान से 10 तरह के पकौड़े बना रही होती हैं, दूसरी तरफ हॉल में सब लोग चाय पकौड़े का इंतजार करते हैं। खुली खिड़की से बारिश का मजा लेते हैं। वाह, 5:30 बजने को आए हैं, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये दोनों बहू कब चाय पकौड़े लाएंगी? अरे पापा, आपने बोला और दोनों भाभी पकौड़े लेकर आ गई, देखो। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। दोनों बहू को रसोई में 10 तरह के पकौड़े और चाय लाने में 2-3 चक्कर लगाने पड़ जाते थे। फिर सब लोग सुबह 10 तरह के पकौड़े का नाश्ता करते हैं। आहा भाभी, कितने क्रिस्पी पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया। मैं अपना फेवरेट पनीर पकौड़ा खाकर खुश हो जाता हूँ। हाँ बहू, भिंडी का पकौड़ा भी अच्छा बनाया है, लेकिन ऊपर से चाट मसाला डाल देती तो मजा आ जाता। जा लेकर आ। देख रहे हो दीदी, सब लोग खाने में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि तुम दोनों रसोई में इतनी देर से बना क्या रही हो। तुम भी हमारे साथ बैठकर चाय पकौड़े खा लो, लेकिन इनको तो ऊपर से चाट मसाला खाने की और पड़ी है। भूल मत किंजल, हम बहू ही हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तब किंजल अलग से चाट मसाला लाकर पकौड़े पर डाल देती है। घर के सभी लोग मजे से चाय पकौड़े खाते हैं। अरे सुनिए जी और माँ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मैंने अपने ऋषि के लिए लड़की ढूंढी है, अब समय आ गया है, उसकी भी शादी करा दी जाए। ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया है सुमित्रा, अच्छा है तेरा तीसरा बेटा निपट जाएगा। अरे मम्मी दादी, इस पागल को भी तो इस घर से रवाना करो। दादी, मम्मी, पापा, देखो ना ये देव का बच्चा मुझे कैसे परेशान कर रहा है। तब भूमि पालक का पकौड़ा उठाकर अपने छोटे भाई देव के मुंह में ठूंस देती है। वहीं शादी की बात सुनकर ऋषि पकौड़े की प्लेट उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और ये खबर सुन दोनों भाभी भी कमरे में जाकर एक दूसरे को ताली मारकर नाचने लगती हैं। बिरहा सौदाई बन की शहनाई, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे। रे आका बाई हल्ला मचाए रे, रे आका बाई हल्ला मचाए रे। दीदी, इससे बात नहीं बनेगी, अब तो हमें इस गाने की प्रैक्टिस करनी है। नाच कर लो चली मैं, अपने देवर की बारात लेकर लो चली मैं। हाँ, अब हमारे सुबह सुबह 5 बजे उठकर 10 तरह के पकौड़े बनाने का सिरदर्द खत्म। अब आएगी देवरानी, बनेगी रसोई में काम वाली। ला 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 ला।
खुशी से नाचकर दोनों बिस्तर पर गिर जाती हैं। किंजल, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम आराम से सो पाएंगे और अपनी देवरानी पर हुक्म चलाएंगे। अब वो 5 बजे उठेगी और हम भी 10 तरह के पकौड़े खा पाएंगे। हाँ दीदी, इसके लिए तो हमें मंदिर जाकर भगवान को नारियल चढ़ाना चाहिए। हाँ किंजल, बस जल्दी से अब देवरानी आ जाए। तभी सुमित्रा आवाज लगाती हुई उनके कमरे में आती है। अरे माँ जी, आप, हम तो आपके पास ही आने वाली थी। हाँ माँ जी, देवा रे देवा। माँ जी, हम दोनों पता नहीं आपको क्या समझते थे, लेकिन आप तो देव मानुष निकली, देव मानुष। आपको और पकौड़े खाने हैं, हम अभी बना कर लाते हैं। चल किंजल। दोनों बहू खुशी से रसोई में और पकौड़े बनाने वाली जाती है। तब ये मेरी दोनों बहू का अचानक क्या हो गया? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हैं? कुछ कहनी आई थी, वो भी नहीं सुना। कुछ ही दिन बाद ऋषि की मिष्टी नाम की लड़की से सगाई हो जाती और फिर शादी वाले दिन 5 बजे तक दोनों बहू सो रही थी। तभी सास और दादी सास दोनों बहू को जगा देती हैं। क्या हुआ दादी? आज तो सोने दीजिए, थोड़ी देर बाद बहुत सारा काम है। आज देवा जी की शादी है। बहू, शादी रात को है, खाना रात को मिलेगा बारात में, और अभी हलवाई वाला भी नहीं आया, तो जब तक भूखे रहेंगे क्या? देख, बूंदा बांदी हो रही है। अपना रिवाज मत भूलो। सुबह सुबह 5 बजे पकौड़े बनाने वाला काम करो। तेरी की बुढ़िया को आज भी चैन नहीं है। क्या बोली किंजल बहू तू? दादी, वो मैं बोली गुजिया भी बना दूं दादी? नहीं, 10 तरह के पकौड़े बना कर लाओ, और आज मैं आलू प्याज मिक्स पकौड़े खाऊंगी। बाकी सबसे भी पूछ लो, शादी का टाइम है, खास पकौड़े बनने चाहिए। जी दादी। फिर क्या, शादी वाले दिन भी दोनों बहू को सुबह 5 बजे उठकर ससुराल वालों के लिए 10 तरह के पकौड़े बनाने ही पड़ते हैं। कल सुबह इतनी खुशी से पकौड़े बनाए थे कि आखिरी बार बना रहे हैं, लेकिन शादी वाले दिन भी लपेट लिया इन घर वालों ने। लेकिन कोई बात नहीं, कल से देवरानी ही सुबह 5 बजे उठेगी, पकौड़े बनाएगी। किंजल, उसके आते ही हमें उस पर अपना दबाव डालना है। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर घर वाले अपनी दोनों बहू के हाथ के 10 तरह के पकौड़े का स्वाद लेते हैं। आहा, ऋषि की शादी वाले दिन भी सुबह सुबह पकौड़े खाकर मजा आ गया। दादी, अब तो नई बहू के हाथ के पकौड़े खाओगी कल से आप? हाँ बिल्कुल। कुछ घंटे बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। सुमित्रा अपनी तीसरी बहू का गृह प्रवेश करती है। अब देखते हैं तीसरी बहू के साथ इंसाफ होता है या 2 बहू जैसा हाल। मिष्टी बहू पहले दिन बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी सास खटखटाकर 5 बजे उसे जगाती है। बहू उठ, 5 बज गए, गरम चाय और 10 तरह के पकौड़े चाहिए। हम सब रोज खाते हैं, और करेले का पकौड़ा जरूर बनाना। माँ जी, इतनी सुबह सुबह और 10 तरह के पकौड़े और करेला पकौड़ा? बिल्कुल मिष्टी भाभी, और साथ में कद्दू का पकौड़ा भी बना देना, दादी को बहुत पसंद है, और मेरे लिए पनीर का। दोनों जेठानी छुपकर। अब तू ही भुगत, हमने बहुत किया। चलो दीदी, थोड़ी देर और सोते हैं। दोनों बहू आराम से सोती हैं, जबकि नई बहू घर में सबके लिए 10 तरह के अकेले पकौड़े बनाती है। कैसे ससुराल वाली है, सुबह सुबह बहू को 5 बजे उठा दिया, और 5 बजे 10 तरह के पकौड़े कौन खाता है? पहली रसोई के लिए भी नहीं बोला, सीधा 10 तरह के पकौड़े। अरे मिष्टी, मेरा फेवरेट पनीर पकौड़ा जरूर बनाना। वैसे तो घर में 10 तरह के पकौड़े बनते हैं, तो मैं सब कुछ खाता हूँ। जी, आप बुरा न माने तो मुझे बताएंगे कि घर में सालों से रोज 5 बजे ही 10 तरह के पकौड़े खाते हैं सब, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। हाँ, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, दोनों बड़ी भाभी भी आज तक यही करती आई हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऋषि चला जाता है। बाप रे, कैसे गद्दो ससुराल वाले हैं, बहू को फूड फैक्ट्री समझती हैं क्या? तब मिष्टी 10 तरह के पकौड़े बनाकर सबको देती है, और सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। वाह बहू, मजा आ गया। ये कद्दू का पकौड़ा तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन कल तू शलगम का पकौड़ा भी बनाना। हाँ बहू, और मुझे तो पालक के पकौड़े भी बहुत पसंद है, और मिर्च भरवा पकौड़ा तो घर में सबका फेवरेट है, ये भी कल बनाना। वाह, मजा आ गया मिष्टी, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए, करारे करारे। खड़ी क्या हो, जाओ और बनाकर लेकर आओ।
हाँ बहुरिया, अभी तो हम सब और खाएंगे। बहू पकौड़े बनाती रहती है। वहीं आधे घंटे बाद दोनों बहू अपनी नींद पूरी करके आ जाती हैं। अरे 6 बज रहे हैं मिष्टी, तुम अभी तक पकौड़े बना रही हो? हाँ जी ठानी जी, ये लोग बहुत चटकारे लेकर पकौड़े खा रही हैं। आप तो कितने समय से पकौड़े बना रही हो ना, आपको पता था कि ये सब पकौड़े लवर हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ना मेरी मदद करवाने आई। कितनी मुश्किल हुई मुझे अकेले सब्जी काटने में। बेटा, ये जो दर्द तुम्हें आज हो रहा है ना, पहले दिन बहुत छोटी सी बात है। हम बहुत सालों से ये सह रहे हैं, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोज सुबह उठे और ससुराल वालों को पकौड़े बनाकर खिलाओ। हाँ, इतने 2-3 सालों में आज पहली बार हम 1 घंटा फालतू सोए हैं, वरना रोज सुबह 5 बजे पकौड़े बनाने के लिए उठना होता तो कभी 5 बजे से आधा घंटा पहले उठना पड़ता था। जी जी ठानी जी, मैं समझ गई। 3-4 दिन गुजरते हैं। नई बहू जैसे तैसे खुश मन से सुबह 5 बजे उठकर ससुराल वालों को 10 तरह के पकौड़े बनाकर खिलाती है और उनकी नई नई फरमाइश पर नए नए तरह के पकौड़े भी बनाती है। लेकिन अब वो पकौड़े बनाकर थक जाती है। 6 बजने को आए हैं, ये मिष्टी बहू अभी तक पकौड़े लेकर क्यों नहीं आई? देखा पापा जी, हम आपके कितनी आज्ञाकारी बहुएं हैं। हमने आप लोगों को कभी इतने सालों में लेट पकौड़े बनाकर खिलाए नहीं। मैडम जी अभी तक सो रही हैं। गलत बात है ना, अपनी बहू को देख कर आओ, बोलो कि पकौड़े बनाकर खिलाए, जब रोज का नियम है सुबह नाश्ता करना। जी मैं चाहती हूँ, मेरे खुद पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब सुमित्रा मिष्टी को उठाकर सुनाती है। आंखों में आंसू लिए मिष्टी फटाफट सबके लिए 10 तरह के पकौड़े बनाने लगती है। मेरी बस की बात नहीं है, सच में इतने टाइम से दोनों जेठानी कैसे सह रही थी सब कुछ। ये ससुराल वाले बड़े पागल हैं। कौन रोज रोज 10 तरह के पकौड़े खाता है? आज तो मैं कह दूंगी। मेरी आंखें भी सूज गई और मैं ढंग से सो भी नहीं पाती। ऊपर से दोनों जेठानी मेरे साथ कोई काम नहीं करवाती। रात तक रसोई मुझे ही साफ करनी पड़ती है। अरे भाभी, सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 7 बजने वाले हैं। मेरे लिए भरवा टमाटर पकौड़ा बना दो, वो बहुत खाने का मन है। जी देवर जी, ओह चाय में अदरक डालना तो भूल गई, अदरक डाल देती हूँ। तब देव चला जाता है और मिष्टी चाय पकौड़े तैयार करके सबको देती है। ओहो मिष्टी बहू, आज तुमने लेट कर दिया, अगली बार से ऐसा मत करना। और हाँ, मेरे लिए मूली के पकौड़े लेकर आओ, बहुत दिनों से नहीं खाए। पापा जी, मूली के पराठे खाकर कर तो आप घर में पाद मार देते हैं। अब क्या मूली के पकौड़े खाकर भी वही करने का इरादा है? अरे बहू, तुम किन ख्यालों में चली गई? तुम्हारे पापा जी ने मूली के पकौड़े बनाने को कहा है, जाती क्यों नहीं? दीदी, बहुत अच्छे से मिष्टी की बैंड बज रही है, लेकिन चलो हम ही तो राहत है। तू बात ठीक कह रही है, लेकिन उस बेचारे की हालत अब मुझे अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अच्छा ही है हम भी तो इतना परेशान हुए हैं। छोड़ो दीदी, मजे से पकौड़े खाते हैं ना। मिष्टी, हम दोनों के लिए भी अनियन रिंग्स पकौड़े लेकर आओ। जी दीदी। तब मिष्टी फिर से नए नए पकौड़े बनाकर लाती है। इसके बाद सब लोग काम पर चले जाते हैं। दोनों बहू अच्छा मौसम देखकर घूमने चली जाती हैं। वहीं सास और दादी सास मिष्टी से कपड़े धुलवाती हैं। ससुराल वाले भी जब बारिश होती है तब सुबह शाम बहू से अलग अलग तरह के पकौड़े बनवा लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मिष्टी पूरे घर का काम करती रह जाती है, सबको पकौड़े बनाकर खिलाती है। कभी कभार बुजुर्ग लोगों को पकौड़े खाने से तबीयत खराब हो जाती थी, फिर भी बाज नहीं आते थे। वहीं अब मिष्टी परेशान हो जाती है। कम सोने की वजह से आंखें लाल भी हो जाती हैं और सूजती भी हैं। फिर सुबह 5 बजे मिष्टी ससुराल वालों के लिए 10 तरह के पकौड़े बना ही रही थी कि अरे सुमित्रा, तूने बहू को बताया? कल रात को मैंने प्रेमलता को फोन कर दिया था, आती ही होगी, उसके पसंद के भी पकौड़े बनवा ले बहू से। अच्छा बुआ जी आ रही हैं, ठीक है, मैं बहू से कह देती हूँ। सुमित्रा रसोई में जाकर, अरे बहू, तेरी बुआ सास आने वाली है, उनके लिए मिर्ची के पकौड़े जरूर बनाना। हाँ बहू, और साथ में पुदीने की चटनी बनाना और चाय में इलायची भी डालना। दादी जी, माँ जी आप बुरा मत मानना, आप लोग बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब इस उम्र में ना आपके पापा जी को सबको ही इतना ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, तबीयत बिगड़ सकती है, डॉक्टर मना करते हैं। अच्छा, अब तू हमको सिखाएगी कि ये सब खाने से तबीयत बिगड़ जाती है?
आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और थोड़ी बहुत बदहजमी या जलन होने से कुछ नहीं होता, समझी? ज्यादा डॉक्टर मत बन, जा बना कर ला। दादी जी सॉरी। कुछ ही देर में बुआ सास घर आ जाती है और मिष्टी उसे पकौड़े खिलाती है। तब अरे इसे गरम पकौड़े कहते हैं क्या मिष्टी बहू? जाओ दोबारा से पकौड़े बना कर लाओ, मुझे अच्छे नहीं लगे, और चाय में थोड़ी और चीनी डालना। जी बुआ दादी जी। मिष्टी और पकौड़े बनाती है। तब उसका हाथ जल जाता है। ये देख जिठानिया। हे भगवान मिष्टी, तुमको आराम से काम करना चाहिए था ना, देखो हाथ जल गया। दीदी कैसे काम आराम से करूं? 5 बजे से 7 बज गए, पूरे ससुराल वालों को गरम गरम फरमाइश के पकौड़े बनाकर खिला रही हूँ और अब बुआ दादी आ गई है। बुआ दादी ने कितने गरम पकौड़े को लौटा दिया। पैर दर्द हो रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, ऐसे में तो हाथ जला ही था। अब मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं आप दोनों ने कैसे किया, लेकिन आप दोनों साथ थे पर मैं अकेली हूँ। घर वाले क्यों नहीं समझते कि बहू किसी की जागीर नहीं है, बहू को भी परेशानी होती है। मिष्टी रोती नहीं, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हमने भी तुम्हें घर में आते ही अकेला छोड़ दिया, जबकि मेरे साथ किंजल थी, पर कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे साथ हैं। ये पकौड़े हम बनाते हैं, बस देकर आना। फिलहाल ठंडे पानी में हाथ डाल लो। दीदी अब हमें पकौड़े एक्सप्रेस के साथ जाकर पकौड़े ना बनाने की बगावत करनी ही होगी, वरना ऐसे तो ये ससुराल वाले ही सुधरेंगे नहीं। हमारी भी कोई जिंदगी है, जब देखो थोड़ी सी बारिश होती नहीं कि पकौड़े बनवा लेते हैं। थैंक यू दीदी। तब मिष्टी ठंडे पानी में हाथ डाल देती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। वहीं दोनों जेठानी पकौड़े बना लेती हैं। कुछ देर में मिष्टी पकौड़े लेकर आती है और बुआ दादी चटकारे लेकर चाय पकौड़े ठूंसती हैं। कुछ दिन वो रहती हैं, फिर चली जाती हैं। घर वाले पकौड़े बिना खाए मानते नहीं हैं और अब तीनों बहू सुबह उठती ही नहीं है और जानबूझकर साइड टेबल पर स्लीपिंग पिल्स रख लेती हैं। अरे तुम तीनों उठती क्यों नहीं हो? अरे बहू बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, पकौड़े क्यों नहीं बन रहे? 6 बज रहे हैं। सास दोनों बहू को हिला हिलाकर जगाती है। दो बहू बिस्तर से नीचे गिर जाती हैं, तब भी गहरी नींद में होती हैं। माँ दादी साइड में स्लीपिंग पिल्स रखे हैं, लगता है तीनों भाभी स्लीपिंग पिल्स खाकर सोई हैं, इसीलिए उठ नहीं पा रही हैं, इतना उठाने पर भी। अच्छा पकौड़े ना बनाने पड़े, इसके बहाने हैं जरूर इनके, पर कोई बात नहीं। मैं तो सोच रही थी हम आज सारे घर वाले मिलकर बाहर पिकनिक मनाने चलेंगे। तीनों बहू को 10 तरह के पकौड़े बनाने से आज़ादी मिल जाती, लेकिन ये तो सो रही है। चलो हम चलते हैं। सब तीनों बहू खुशी के मारे ये बात सुनकर फटाफट खड़ी हो जाती हैं। सच दादी जी, हम पिकनिक जा रहे हैं? हाँ तो ली चलो, पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब तुम तीनों नाटक कर रही थी? देखा तीनों की एक्टिंग, 1 मिनट में खत्म कर दी, वो भी अपनी एक्टिंग से। अगर तुम बहू हो तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास की भी सास हूँ। अच्छा अगर आपने एक्टिंग की है तो हमारी भी सुन लीजिए दादी जी, हम तीनों पकौड़े नहीं बनाएंगे। हम तीनों मशीन नहीं हैं, इंसान हैं। रोज सुबह 5 बजे उठकर नींद खराब करके 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 तरह के अलग अलग पकौड़े बनाने पड़ते हैं, और से रोज आप लोगों की नई नई फरमाइशें भी होती हैं। कभी आप लोगों ने हम तीनों के बारे में सोचा है कितना बुरा लगता है? कभी जल जाते हैं तो इतने सारे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। बेचारी मिष्टी की जिंदगी हमारी तरह हो गई है, लेकिन आप लोगों का पकौड़े के चटकारे लेना अभी खत्म नहीं हुआ। बहुएं कहाँ है? अभी तक कुछ बना क्यों नहीं है? पापा जी अभी घर में पकौड़े सिर्फ संडे को बनेंगे, रोज रोज पकौड़े बनाना हमारी बस की बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? हम तो रोज खाते आए हैं। और हम भी तो रोज रोज बनाते आए हैं, अब नहीं बनाएंगे। बेटा रिवाज है ये, तोड़ती हैं हम इस रिवाज को। देखते हैं हमारे बिना आप कैसे पकौड़े बनाकर खाते हैं। खुद बनाकर देखिए, सुबह सुबह 10 तरह के पकौड़े 5 बजे, पता चलेगा कितनी परेशानी होती है। तो ये बात है, हम खुद पकौड़े बनाकर खा लेंगे बाहर से। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा, तुम लोग बना कर नहीं दोगे तो बाहर मिलते हैं, वो भी तो 5 बजे बनाते हैं। खाइए खाइए आप सब। उस वक्त चारों भाई बाहर से 10 तरह के बारिश में पकौड़े लेकर आते हैं और सास चाय बनाती है और परिवार वाले बहुओं को दिखाकर चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। ऐसे ही अगले दिन भी सुबह 5 बजे बाहर से 10 तरह के पकौड़े लाकर कहते हैं और कुछ ही देर बाद सरस्वती, महेश और सुमित्रा के पेट में दर्द होने लगता है तो बहुएं फौरन अस्पताल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करके कहता है
ये क्या उम्र है? इस उम्र में आप लोग 10 तरह के पकौड़े खाते हैं? या आप तीनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब, खराबी क्या है? इतने साल से घर में खा रहे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। ये 2 दिन बाहर के पकौड़े खाने से क्यों हुआ? देखिए, घर का खाना बहुत अच्छे से बनता है, इसलिए आप लोग ठीक थे। लेकिन बाहर का खाते ही पता चल गया ना कैसा तेल होता है बाहर का, और घर में भी इसी तरीके से खाओगे तो जल्दी ही आप दोनों का लिवर, पेट, किडनी सब खराब हो जाएगा। कभी कभार एक बार बारिश हो गई तो खा लिया, इतना बहुत है आप तीनों के लिए। अब समझ आए आप तीनों को? हमारी नहीं तो अपनी हेल्थ की ही सुन लीजिए। माफ कर दो बहू, अब से ना तुम लोगों को परेशान करेंगे, ना हम खुद अपने शरीर को परेशान करेंगे। हाँ बहू, तुम तीनों हमें माफ कर दो, और अब से इतनी जल्दी भी उठने की जरूरत नहीं है। आराम से 7 बजे उठो। अब सिर्फ घर में कभी कभी पकौड़े बनेंगे। शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें समझा। इस तरह ससुराल में तीनों बहू आराम से 7 बजे उठती हैं और अलग अलग तरीके का नाश्ता बनाकर सबको खिलाती हैं, और कभी कभार की बारिश पर पकौड़े भी बना लेती हैं। इस तरह सब खुशी खुशी रहते हैं।